ब्रह्मा। और ये जो सूरज देख रहे हैं, सूरज की रोशनी, एक बार सारे बच्चे देखो, आप देखिए ना, ये जो सूरज की रोशनी है ये हमें बहुत दूर तक लेके जाती है जब हम इसके साथ होते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ग्रीन वैली स्कूल के इस प्रांगण में उपस्थित नौनिहालों को, छोटे छोटे बच्चों को मैं बहुत सारा, ढेर सारा प्यार देती हूँ, प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। और इसी के साथ प्रदीप नारायण पंडित, सोनी मैम प्रिंसिपल जो हैं यहाँ की, बहुत खुशी हो रही है इस सम्मान के लिए जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और मैं सच कहूँ, ये सम्मान पाना भी बहुत बड़ी बात होती है और मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने हमेशा शुरुआत की है सीखने से और ताउम्र में सीखते रहूंगी। जिस दिन आपको एक ईगो आ जाए, आप सोचे कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, उस दिन आप दम तोड़ देते हैं। लेकिन सीखने की जो ललक होती है वो हमें बहुत दूर तक लेके जाती है। तो बच्चों, ये हमेशा कायम रखना है खुद में। तो चलिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे बहुत देर तक खड़े ना हो, लेकिन खड़े होने से भी हमें मजबूती मिलती है। ये तो अभी शुरुआत है, सफर अभी बहुत बाकी है और हमें बहुत दूर तक जाना है। तो ये आप लोगों को, आपके सशक्त जो कदम है आपको लेके जाएंगे। तो बातें हो रही है कि हम कैसे पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी क्या है, खुद की पढ़ाई को कैसे मजबूत करें। तो सबसे पहली बात है, मैंने जो बचपन से सीखा है, मेरे जो पेरेंट्स ने सिखाए हैं, मैं दुनिया की बातें नहीं करूंगी, किताबी बातें नहीं करूंगी, जो मैंने सीखा है मैं वही यहाँ बच्चों को बताऊंगी। सबसे पहले शुरुआत होती है अपनी दिनचर्या से, हमारे घर के माहौल से। हमारे पेरेंट्स हमें क्या देते हैं, उसमें सबसे पहले आता है हमारा आत्मसम्मान, आत्मबल। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा हमारा तन और मन होता है। अभी शुरुआत होती है, जब एग्जाम की शुरुआत होती है बच्चों, तो बहुत सारी बातें हैं, जो छोटी छोटी जो बातें हैं, हम कैसे उसकी तैयारी करें। सबसे पहले अपने खान पान का एक सही शुरुआत करना, अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी। हम कहते हैं हमारे छोटे बच्चे हैं, बहुत देर तक जगते हैं, सुबह कैसे उठाएं। नहीं, उन पेरेंट्स को भी मैं कहूंगी कि उन्हें एक आदत दीजिए सुबह जगने की। 2 मिनट हो या 3 मिनट हो या 5 मिनट हो, ओम से शुरुआत करें। जैसे आप उठते हो, बेड से उठते हो, तो सबसे पहले जो मम्मी पापा से पूछो, हमारे इष्ट देव जो आपके मन में आते हैं, सबसे तो पहले आपके मम्मी पापा ही होते हैं। आप ओम कम से कम 5 बार, 3 या 5 बार जरूर करो। उसके बाद उठो। हल्का भोजन, हम कहते हैं कि बाहर के खाने को नहीं खाना है, और जब हमारी पढ़ाई शुरू होती है तो हल्का भोजन करते हैं, तो हमें नींद नहीं आती है। दूसरी बात क्या है, एग्जाम हमारे आने वाले, कब से शुरू हो रहे हैं आपके एग्जाम बच्चों, है ना? तो आपके पास समय तो बहुत कम है। ऐसे में जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, अपने रिजल्ट को खुद हम देखते हैं कि पिछली बार हमने कितना नंबर लाया। मैंने पढ़ाई की, जिस सब्जेक्ट में हमारे कम नंबर आए, वो नंबर कहां से छूटे, वो एक पहली स्टडी होती है और खुद हम उसकी तैयारी करते हैं। खुद से आप पढ़ो, स्कूल से जाओ, पढ़ो, होमवर्क करो, लेकिन एक्स्ट्रा जो आपकी पढ़ाई करनी है वो अभी आपकी तैयारी शुरू हो गई हो एग्जाम के लिए। आप क्वेश्चन आंसर जो है उसको तो आप पढ़ेंगे, उसके बाद खुद ब खुद, टीचर नहीं, मम्मी नहीं, खुद एक रूम में बैठ के आप सारे क्वेश्चन को तैयार करें। उसके बाद समझो कि मेरे एग्जाम शुरू हो गए मेरे घर पे, उसके बाद उस क्वेश्चन को आप खुद स्टडी करो। स्टडी करने के बाद उसको मिलाओ, देखो कहां मेरी गलतियां रही हैं। एक ये शुरुआत होती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं जिसपे आपको नंबर कम मिले, उसके फोकस आपके ज्यादा होने चाहिए। जीत हमारी तभी होती है, हम खुद अपने आत्मबल से आगे बढ़ते हैं तो ही हमारी जीत होती है। और कहते हैं हम हारते हैं तो हमारी तैयारी शुरू होती है, और जीतते हैं तो जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। इस स्कूल में भी जितने टीचर्स हैं उनसे भी मैं यही कहूंगी कि हारने में भी बहुत खुशी होती है। हारने में भी आपको विचलित नहीं होना है। आपको ये सोच के चलना है कि मैं अगर हार के आई हूं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन है और मुझे कुछ सीखना है।